नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में साइन टेस्ट की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म का हम आज आपसे बात करते हैं। साइन टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं, साइन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि प्लस और माइनस के साइन, मतलब स्कोर बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस, ऐसे साइन के आधार पर हम ये देखते हैं कि वो जो बढ़ने की संख्या या कम होने की संख्या में जो अंतर है वो सार्थक है या असार्थक है। तो साइन टेस्ट, अगर आप मेरा पिछला वीडियो इस पे देखेंगे तो आप साइन टेस्ट को समझ पाएंगे। तो साइन टेस्ट का ही एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन टेस्ट। क्योंकि ये विल्कॉक्सन ने दिया था तो ये मैच्ड पेयर साइन टेस्ट है। मतलब सारी चीज़ें वही लागू होती हैं कि यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कोरिलेटेड ग्रुप्स के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये केवल अंतर की दिशा पर आधारित नहीं है, ये अंतर के दिशा प्लस मैग्नीट्यूड दोनों पर आधारित है। इसलिए ये साइन टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है। तो साइन टेस्ट की जगह हम इसको लगा सकते हैं तो हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आएंगे, है ना। तो ये क्या है, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस, दस इज मोर पावरफुल देन दी साइन टेस्ट। साइन टेस्ट को आपने पढ़ा है तो साइन टेस्ट का ही इम्प्रूव फॉर्म है, उससे ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है ना। यहाँ पे साइन टेस्ट में केवल हम काम कहाँ तक छोड़ देते हैं, प्लस और माइनस के साइन लगाने तक। फिर अब जैसे इस केस में प्लस और माइनस के साइन, प्लस के साइन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं। तो यहाँ पे हम जो x की वैल्यू 4 ले लेते, तो हम यहाँ पर केवल प्लस माइनस के साइन नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये भी ले रहे हैं कि डिफरेंस कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या है। मतलब प्लस में 10 का डिफरेंस है इन स्कोर्स में, तो इस स्कोर में 9 का डिफरेंस है। तो इस स्कोर में प्लस का 6 का डिफरेंस है, इसमें माइनस का 16 का डिफरेंस है तो 16 लिया जा रहा है, और माइनस का 1 का डिफरेंस है तो -1 लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब डायरेक्शन तो हम देख ही रहे हैं, ये प्लस माइनस डायरेक्शन है, और ये 16 9 1 ये मैग्नीट्यूड है कि कितना फर्क है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जब हम टेस्ट लगाते हैं तो वो टेस्ट कहलाता है विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन टेस्ट या रैंक टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं ये देखिए जरा, इसको लगाने के लिए। देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड डिफरेंसेस। जैसे ये डिफरेंसेस हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, या अगर मान लीजिए ये पेयर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो पेयर में पहले पेयर में पहला जो स्कोर है उसका, और पेयर में दूसरा जो स्कोर है उसका, है ना। पेयर जब हम लेते हैं कि हम पेयर का मतलब क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंटल में रखा और एक को हमने कंट्रोल में रखा, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल में जो ग्रुप है स्टूडेंट्स है, उसका स्कोर यहाँ पे आ जाएगा, तो कंट्रोल का यहाँ पे आ जाएगा, उसी स्टूडेंट का जो पेयर बना रहा है उसी स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा है तो फिर हम वहाँ पे वो स्कोर्स रखेंगे। अदरवाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है तो हम इस तरीके से रखेंगे। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में जो डिफरेंस है वो देखिए +10 का है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस निकाला कि डिफरेंस है कितना अलोंग विद साइन, है ना, कि इसमें कितना डिफरेंस है। घटा है तो प्लस का साइन, वो माइनस का साइन लगा करके डिफरेंस लिखेंगे, और बढ़ा है तो प्लस का साइन लगा के डिफरेंस लिखेंगे। दूसरा क्या है, असाइन रैंक्स टू डिफरेंसेस इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस हैं, इसमें हम इग्नोर कर देते हैं आपके प्लस या माइनस का डिफरेंस है, बस डिफरेंस है। हम इसको क्या करते हैं, रैंक असाइन करते हैं। रैंक कैसे असाइन करते हैं, सबसे छोटे को छोटी रैंक असाइन करते हैं और सबसे बड़े को बड़ी रैंक असाइन करते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी का 0 आ जाए, मतलब डिफरेंस जो है, मतलब जैसे यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30 हो, तो 0 आ जाएगा, उसको हम सैंपल में से हटा करके इसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे केवल 11 रह जाएगा, है ना। अगर किसी का मान लो 2 का 0 आ जाए तो 10 रह जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का साइन आना चाहिए। 0 ना तो प्लस में होता है और ना 0 माइनस में होता है, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस का साइन उस पर नहीं आता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कोई भी 0 नहीं आ रहा डिफरेंस में, तो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके से अगले स्टेप में हमने क्या किया, रैंक असाइन किया। रैंक असाइन करने के बाद प्लस वाले जो रैंक्स हैं उसको प्लस वाले कॉलम में रख देते हैं, और माइनस वाले रैंक्स को माइनस वाले कॉलम में रख देते हैं।
और इनका टोटल करके हम क्या करते हैं, सिग्मा आर, सिग्मा रैंक है ना, रैंक प्लस के और सिग्मा आर माइनस, ये रैंक माइनस के, इनका टोटल कर लिया तो हमारे पास सिग्मा आर प्लस आ गया और सिग्मा आर माइनस आ गया, ये निकाल लेते हैं। तो इनमें फिर क्या करते हैं, फाइंड टी, इन दोनों में जो वैल्यू कम होती है, सिग्मा आर माइनस में और सिग्मा आर प्लस में जो वैल्यू कम होती है वो टी के तौर पे ले ली जाती है, और टी को फिर हम जो विल्कॉक्सन टेस्ट की टेबल है ना, हर किताब में दी रहती है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेबल्स में, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट की टेबल होती है। उस टेबल में हम देखेंगे कि टेबल में इस n के लिए क्या वैल्यू दी गई है, ठीक है। और अगर हमारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पे जैसे r की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो t t की वैल्यू है ये 30.5 आई है, तो हम देखते हैं कि क्या 30.5 टेबल वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर टेबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होती है तो अंतर सार्थक होता है, और अगर उससे अधिक होती है तो अंतर असार्थक हो जाता है। तो हम यहाँ पे टी फाइंड करते हैं और टी की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम विल्कॉक्सन टेस्ट की जो टेबल है उससे। अगर n 25 या ज्यादा हो, 25 से अधिक हो, 25 तक तो हमें इस टेबल में वैल्यूज मिल जाएंगी, और 25 से अधिक होता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, z निकालना पड़ता है ना। z t के तरीके से होता है, z का इंटरप्रिटेशन फिर t के तरीके से होता है। तो z हम निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है t, ये जो यहाँ पे t निकाला था, माइनस n+1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 24, ये फॉर्मूला है। ये हम वैल्यूज रख देते हैं और वैल्यूज रख के z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर z को वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं कि 0.01 के लिए z की वैल्यू जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती हैं और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती हैं, है ना, नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल में नल, नॉट है ना, जो नल हाइपोथेसिस होती हैं तो हम देखते हैं कि 1.96 या 2.58 है ना। अगर इससे अधिक है z की वैल्यू तो अंतर सार्थक होता है, और इससे कम है, इतनी या इससे अधिक है तो अंतर सार्थक होता है। मतलब अगर 1.96 से अधिक है या इससे इतनी या इससे अधिक है तो 0.05 लेवल पे सार्थक होगा, और 2.58 या इससे अधिक है तो 0.01 लेवल पे सार्थक हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर इससे कम होती है, 1.96 से वैल्यू कम होती है तो अंतर समूह में असार्थक माना जाता है। तो इस तरीके से हम इसका z का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, z निकालते ऐसे हैं और z का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, पहले स्मॉल ग्रुप में देखते हैं, मतलब n 25 या इससे कम है, तो यहाँ पे 12n लिया गया है, ठीक है। इनके ये प्री टेस्ट स्कोर्स हैं, ये पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं, ठीक है। अब हमने देखा डिफरेंस, प्लस में आया डिफरेंस, मतलब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में डिफरेंस देखा तो प्लस माइनस का साइन लगाते हुए हमने डिफरेंसेस लिख दिए। अब इन डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं। सबसे छोटे डिफरेंस को, प्लस माइनस इग्नोर कर दीजिए, सबसे छोटा -1 है तो 1। इसके बाद आप देखिए इससे बड़ा कौन सा है, तो आप देखिए इससे बड़ा 6 है, 6 2 बार आया है, तो इसका मतलब इसको रैंक दी जाएगी 2 और 3, तो इसकी 2.5 हो जाएगी दोनों की, एक की 2 और 3 का एवरेज है ना। दोनों को हमें, एक को 2 देनी है, एक को 3 देनी है, तो दोनों बराबर हैं तो 2 और 3 तो नहीं दे सकते, तो एवरेज कर देते हैं 2 और 3 का, तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ रैंक हम किसको देंगे, 7 को देंगे। 7 के बाद 8 है, इसको 5th दे देंगे। उसके बाद 6th रैंक 9 2 बार आया, तो इसका मतलब 6th और 7th इनको हम देंगे तो 6.5 हो जाएगा। 7th रैंक चली गई। अब 8th रैंक आएगी, तो 8th रैंक हम 10 को देंगे। 10 भी देखिए 2 बार है, तो इसका मतलब 8th एंड 9th रैंक का अलॉट करेंगे, तो 8th और 9th का एवरेज होता है 8.5, तो 8.5 हमने 8.5 दे दिया। अब 10 के बड़ा कौन सा है, 10 के बाद है 12, ठीक है। तो इसकी रैंक 9 के बाद 10th आ गई, 13 की रैंक 11th आ गई और 16 की रैंक 12th आ गई। तो इस तरीके से हमने रैंक असाइन कर दी इनको, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सॉरी। इस रैंक के बाद हमने क्या किया कि जो प्लस के रैंक्स थे उनको प्लस वाले आर सिग्मा आर वाले कॉलम में रख दिया, आर प्लस वाले में रख दिया, और माइनस वाले को माइनस वाले में रख दिया।
तो जैसे ये देखिए ये सब प्लस वाले हैं, तो ये सब प्लस 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 वाले कॉलम में रख दिया हमने। ये माइनस का आया तो हम रैंक को यहाँ पे ले गए, ये प्लस का तो यहाँ पे लाए, ये प्लस का यहाँ पे लाए, ये तीनों माइनस के तो हम इन तीनों को यहाँ पे माइनस वाले में ले गए। इसका टोटल किया तो प्लस के सिग्मा आ गए, सिग्मा आर आ गए, और इसका टोटल किया तो माइनस के सिग्मा आर हमारे पास आ गए। तो प्लस के सिग्मा आ रहा है 47.5 और माइनस के सिग्मा आ रहा है 30.5, तो टी की वैल्यू हो गई 30.5। अब टी की वैल्यू 30.5 है। अब हमने विल्कॉक्सन टेबल देखी। विल्कॉक्सन टेबल में 12 के एन पे जो टेबल वैल्यूज हैं वो 0.01 के लिए 7 होनी चाहिए, 0.05 के लिए 14 होनी चाहिए। मतलब इतनी या इससे कम, तो ये वैल्यू दोनों से ज्यादा है, इसका मतलब ये अंतर असार्थक है, दोनों समूहों में अंतर असार्थक है, हम ऐसे कह देंगे। अब आइए कि अगर लार्ज ग्रुप होता, देखिए हमारे पास इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है कि हम लार्ज ग्रुप मतलब 25 या इससे ज्यादा का, उसमें टाइम भी लगेगा और वीडियोस में इतना ज्यादा टाइम देना संभव नहीं होता है। तो हमने यहां तक की गणना करके वैल्यूज रख दी हैं कि मान लीजिए यही 12 के बजाय 30 होता, ठीक है, तो ऐसे केस में 12 के बजाय 30 स्कोर्स होते तो यहां पे सिग्मा आर प्लस की जो वैल्यूज आई वो 89 आई, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। और सिग्मा आर माइनस की वैल्यू 379, ये मैंने एक एग्जांपल है एसपी गुप्ता की किताब में, वहां से मैंने एक एग्जांपल से ये वैल्यूज ली हैं, ठीक है। तो ये 89 आई और 379 आई। अच्छा, 30 स्टूडेंट्स थे और इसमें क्या था, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका डिफरेंस 0 था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब डिफरेंस 0 होता है तो उन दोनों को हटा देंगे हम। तो अब हमारे पास n28 रह जाएगा। तो अब n बराबर यहां पे 28 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का जो स्कोर था डिफरेंस वो 0 था, तो इसलिए अब 28 रह गया, तो 28 n हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हम यहां पे रख देंगे। देखिए 89, क्योंकि t क्या माना जाएगा, जो लोअर स्कोर है, तो 89 लोअर स्कोर है, तो 89 t हो जाएगा, ठीक है। n28 अभी बताया रह जाएगा, n प्लस 1 29 हो जाएगा अपॉन 4। उसके बाद n 28, n प्लस 9 29, उसके बाद 2n प्लस 1, 2n मतलब 28 इंटू 2, इसका मतलब 56 और 1 57, तो ये हो गया 28 इंटू 29 इंटू 20 57 अपॉन 24। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर अंडर रूट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, इसके बाद अंडर रूट की जो वैल्यू आई इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास z की वैल्यू आएगी 2.596। और आप जानते हैं कि अगर टू टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए t की वैल्यू 2.58 से अधिक या इससे अधिक हो, या z की वैल्यू 2.58 या इससे अधिक हो, तो वो z सिग्निफिकेंट होता है या t सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब इस केस में अंतर सार्थक है, ये हम इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, और ये सार्थक 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अंतर सार्थक है। तो इस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो ये टेस्ट साइन टेस्ट का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है ना, जिसमें कि हम केवल डायरेक्शन को ही महत्व नहीं देते हैं, अपितु मैग्नीट्यूड को, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को भी महत्व देते हैं। इसके कारण ये टेस्ट दो जो संबंधित समूह हैं उनकी तुलना करने के लिए ज्यादा पावरफुल टेस्ट हो जाता है। साइन टेस्ट से ये टेस्ट ज्यादा पावरफुल या शक्तिशाली टेस्ट हो जाता है, ज्यादा अच्छे तरीके से हम इससे जो रिजल्ट आएंगे उनका जनरलाइजेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।